ओके, बुलाएं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्जायाणम। नमो लोये सौव साहुणम। नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंच नमुकारो। ऐसो पंच नमुक्कारो। कव्व पावक पणासनो। सव्व पावप्पणासनो। मंगलाणम च संवेसीं। मंगलाणं च सव्येसिं। पद्मं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु। हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान। हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान। हे सर्वे देवी देवात्माओं। हे सर्वे देवी देवात्माओं। अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक हिंदी। अमो शुद्ध उपयोग पूर्वक चित्त की हाजिरी में चित्त की हाजिरी में सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की सत्संग सुनने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दें। मैं भाव कर्म नौ कर्म द्रव्य कर्म मैं भाव कर्म नौ कर्म द्रव्य कर्म मन वचन काया मन वचन काया मेरा और मेरे नाम की सर्व माया मेरा और मेरे नाम की सर्व माया आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पण करता हूँ। समर्पण करता हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं 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 शुद्धात्मा हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके डॉक्टर जी या यस संतोषानंद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये नौंद है, नौंद वो हम लोगों हाँ, में कूट कूट के भरी हुई है, पर हमको दिखने में क्यों नहीं आ रही? हम कहाँ कहाँ में ब्लॉक है, आवरण है? मुझे क्या करना है? मैं कैसे देखूं कि मेरे अंदर नौंद क्षणे क्षणे मिनट मिनट में ले रही हूँ और पड़ी हुई है? तो हाउ डू आई सी दिस एंड उसको बाहर आऊं उसमें से? कैसा है कि आपको पता चलता ही है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, उसका मतलब है कि आपको पता चलता ही है कि नौद अंदर चल रही है। पर मुझे दिख नहीं रही है। तो कि दिख दिख भी रही है, दिख भी रही है और पता भी चल रही है आपको। लेकिन क्या होता है कि उसका उसका जो परिणाम स्वरूप क्या है वो एग्जैक्ट समझ में नहीं आता, इसलिए उसका जो वैल्यू वैल्यू है हमारे हाँ हाँ जीवन वो समझ हाँ में नहीं
कि इससे उसकी क्या इम्पोर्टेंस नुकसान। नहीं समझना है, उसका क्या हाँ नुकसान है कर रही है मेरे को वो मालूम नहीं है, इसलिए नहीं वो, दिखती है क्लियर कट। हाँ इसलिए क्लियर कट नहीं दिखती वो। जैसे जैसे पता चलेगा ना, वैसे वैसे अपने आप वो पहले छोटे स्वरूप में दिखाई देती चीज, फिर वो हाँ, वही चीज बड़ी बड़ी होके एकदम क्लियर कट दिखाई देने लगेगी, तो इस पे स्पष्ट थोड़ा दिखाई बहुत देने। बताइए, इस पे मैं कैसे क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं इस बारे में। देखो कि नौत के लिए दादा भगवान बता देते कि नौत क्या है, तो कि कोई भी आते हैं ना तो अंदर कुछ भी संजोग बनता है ना तो तुरंत हाँ, अंदर नौत हो जाती है। हाँ, गुड और बैड अभी एनीथिंग। हाँ गुड और बैड। तो क्या है हम्म, कि अभी अभी नौत अपने को क्या है कि अपने को सिर्फ देखने का ही रहा है अभी। हम्म, उसको उसके अंदर हाथ डालने की जरूरत नहीं है अभी। जी, जी, जी। अभी दोनों अपने लिए क्या है, तो कि निकाली निकाली हो गई। हम्म। जो भी है वो सब हमारे लिए अब निकाली हो गया। पर भी जो पिछली पड़ी है उनको तो मुझे निकाल के उसका प्रतिक्रमण करना पड़ेगा ना। हाँ प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। तो प्रतिक्रमण करने का जो प्रोसेस है वो कहाँ तक है, तो कि जैसे जैसा उसकी जोखमदारी अपने को समझ में आती जाएगी ना, वैसे हम्म, वैसे 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 प्रतिक्रमण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखने से ही निकल जाएगी। लेकिन किसी को दुख होने में जैसा अंदर लगता है कि ये हम्म, नौत जो आई है, इससे हाँ, क्या फाइल नंबर 2 को 3 को 4 को या किसी भी जीव को दुख हो रहा है, तो क्या हाँ, उसका प्रतिक्रमण करो, साफ करो, उसको धो डालो। हाँ। लेकिन पर लेकिन लेकिन अपनी अपने अभी कौन सी जगह पे बैठे हैं हम, तो कि जो प्रतिक्रमण नौत करता है उसको भी हम देखने वाले हैं, और जो प्रतिक्रमण करता है उसको भी हम देखने वाले हैं। पर जो अभी मेरा जो देखने का ज्ञाता दृष्टा का तो इतना क्लियर नहीं है, तो मुझे मेरी पिछली नौंद निकाल के या अभी जो रिसेंट भी मैं क्षणे क्षणे दे रही हूँ वो मुझे अच्छी तरह से क्लियर कट देखनी है। तो और उसका नुकसान क्या क्या है वो भी आप बताइए। कैसा है कि अभी अभी वो जो चीज नौंद है ना, तो हाँ, किसी के भी जीव के प्रति अगर नौंद रहती है तो वहां पे अपनी जोखम अपने को कहाँ जोखम है, तो कि उसके साथ उतना हिसाब चुकता करने का बाकी रह जाएगा। बाकी रह अगर जाएगा। हिसाब चुकता करने का बाकी रहा तो उसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट बर्थ आएगा। आएगा, हाँ। तो ये अल्टीमेट जोखमदारी ये है अच्छा, ओके। कि हमारा जो मोक्ष के तरफ प्रयाण जो चल रहा है उसके जी। अंदर थोड़ा थोड़ा वो स्टेप बढ़ जाएगा। हम्म, हम्म, क्योंकि ये सबसे बड़ी जोखमदारी है। क्यों? हाँ, क्योंकि जी। अनंत जन्मों के बाद ऐसे ज्ञानी पुरुष मिले हमें, और हम्म, ऐसा हमें विज्ञान प्राप्त हुआ, और इतना लिफ्ट मार्ग मिला, अक्रम विज्ञान मिला, लिफ्ट मार्ग मिला कि सीधा अपने को सिमंदर स्वामी के पास से होके सीधा मोक्ष में जाने का रास्ता मिल गया। हम्म, तो कि ये इतना सरल मार्ग मिला है, लेकिन ये हम जो माल लेके आए हैं वो हम्म, अज्ञान दशा वाला माल है। बराबर। वो जी। ज्ञान दशा वाला माल है नहीं हमारे पास। जी नहीं। तो अज्ञान दशा वाला माल तो वैसे ही फूटेगा। जी। उ- उसमें तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते। जी नहीं कर सकते। तो इसीलिए दादा भगवान ने क्या बताया, तो कि आज्ञा आज्ञा हमें हमने आपको दी है, तो आज्ञा क्या करेगी वहां पे, तो कि वो नौद नौद वाला जो भाग जैसा खड़ा होगा ना, तुरंत आज्ञा वर्क करेगी वहां पे। भाई हम्म, रिलेटिव से कौन है, तो कि फाइल है। रियल से कौन है, तो कि शुद्धात्मा है। तो कि ये फाइल को किसने भेजा, तो कि व्यवस्था। व्यवस्थित शक्ति ने भेजा। तो कि क्यों भेजा, तो कि अपना पिछला हिसाब इसके पास बाकी है। लेने देने का बाकी था, इसलिए वो चुकता करने के लिए भेजा। तो हम्म, कि फाइलों का संभाव से निपटारा कर दो उसका, यानी हम्म, हिसाब चुकता कर दो। हाँ, और हाँ। वो जो हिसाब चुकता हुआ तो अपने शुद्धात्मा के चौपड़े में रकम जमा हाँ, होगी। ये जो है ना ये सब प्रोसेस किया फिर भी अंदर उसका एक असर, एक निशान रह गया है, वो पूरा वो धुला नहीं। हाँ तो वो किस लिए रह जाता है, तो कि ये अभी ये जो आज्ञा आज्ञा जो हम जो यूज हो रही है, तो वो हाँ, किस लेवल से यूज हो रही है। अभी क्या है कि बुद्धि बुद्धि के लेवल से भी आज्ञा हम यूज करते हैं। भय हाँ। के लिए भय रहता है किसी चीज का, तो वहां पर भी आज्ञा अप्लाई करते हैं। हम्म, समझ के साथ होनी चाहिए। दादा भगवान ने क्या बताया, तो
उनके आशय के मुजब ये आज्ञा समझ में आनी चाहिए और उस आधार पर वो यूज होनी चाहिए। वो सब दादा भगवान ने थर्मोमीटर दिया है इसलिए, क्योंकि कहीं पर भी लीकेज लगता है तो उसका मतलब समझना कि ये यथार्थ स्वरूप से ये आज्ञा का उपयोग नहीं हुआ है। तो अगर अभी आज्ञा का अगर आज्ञा का यथार्थ स्वरूप से उपयोग होगा तो ये जो क्वेश्चन है वो वहां पे समाधान हो जाएगा उसका। तो नहीं हो रहा है जो आप हाँ, बोल रहे हैं ना, वो नहीं तो हो रहा तो, है। तो उसका मतलब कि कहीं कोने में अभी मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से संतोष की जगह मैं रियल व्यू पॉइंट से संतोष हूँ, ऐसा कुछ है। बैठा है। मैं वाला जो भाग है वो जो डिस्चार्ज में मैं वाला जो भाग है वो अभी पक्का है। हाँ, अभी वो दादा भगवान बराबर। के मोड़ा नहीं साहब मोड़ा ने शू कहवाय फिक्का। हाँ, फिक्का फिक्का नहीं हुआ है अभी। अभी हाँ, हाँ, वो जैसे जैसे आज्ञा यूज होती जाएगी वैसे वैसे वो फिक्का होता जाएगा। और अच्छा। जैसे जैसे वो फिक्का होता जाएगा वैसे वैसे दादा भगवान ने जिस जिस स्वरूप से आज्ञा हमें दी है वो स्वरूप से एग्जैक्टली हमें समझ में भी आएगी और उसका उपयोग भी होगा। और उसको जैसा उपयोग होता है वो उनके दादा भगवान के अंतर आशय के मुजब उसका अनुभव भी हमें स्वाद आएगा। तो अभी हम ये समझे कि वो फीका नहीं हुआ है अभी तक, मैं रियली मैं देहधारी हूँ ऐसा बैठा है अंदर। अभी अभी वो वाला भाग कब वो वाला भाग जो है वो आ जाता है आवरण स्वरूप से, क्योंकि हमें ये विज्ञान कृपा से मिला है इसलिए वो जी। भाग आता है जाता है आता है जाता है। इसलिए प्रतिक्रमण की जरूरत है, सामायिक की जरूरत है, शक्ति मांगने की जरूरत है। ये स्टेप दादा भगवान ने क्यों बताया तो कि ये हमें कृपा से मिला है, तो कि ये अभी पुरुषार्थ वाला भाग बाकी है। क्योंकि ये जैसे जैसे पुरुषार्थ वाला भाग जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे परिणाम स्वरूप जो दादा भगवान बताते थे कि मोक्ष का पहला अनुभव कहाँ होगा तो कि ये देह में हो जाएगा, क्योंकि वो हाँ, अनुभव खुला अपने को समझ में आता जाएगा। और महात्माओं को सबको वो अनुभव होता है। अभी अभी कोई भी भारी संजोग आ जाता है ना, हाँ। भारी संजोग आता है ना तो तुरंत ज्ञान हाजिर हो जाता है। और जो भी भारी संजोग है ना उसके अंदर वो स्थिर हो जाते हैं। वो हमारा कैसा हो जाता है वो कछुआ होता है ना, कछुआ वो कुछ भी आता है हाथ पांव उसको घुसा कुछ देता है तो वो पूरा वो ऐसे। उसके हाँ, अंदर चला जाएगा। हाँ। संकोच जाता है, संकोच हाँ, चाहिए। सब हाथ पैर सब अंदर लेके वो सीधा उसके अंदर कुछ कोचले में चला जाएगा उसके। हाँ, हाँ, तो हम सब महात्माओं के ऐसा है, अनुभव है जैसे आते हैं ना वैसे शुद्धात्मा में चले जाते हैं। लेकिन जैसे संजोग ठीक हो जाते हैं तो वापस फिर फ्री हो जाता। उसके अंदर चले जाते हैं। क्योंकि हाँ, जब संजोग संजोग अच्छे होते हैं तब हमें पुरुषार्थ की ज्यादा जरूरत होती हाँ। अच्छा। है कि वहां से वहां वहां पे कब हम लपस जाए वो समझ में नहीं आता। क्योंकि अनुकूल संजोगों में जागृति रखने की है, प्रतिकूल संजोगों में जागृति रहेगी रहेगी। क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। इसलिए जी। रास्ते। सारा उपाय करने के बाद आज्ञा में ही आ जाएंगे। हाँ। क्योंकि प्रतिकूल संजोगों में आज्ञा में आ जाएंगे लेकिन अनुकूल संजोगों में हमें प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे अनुकूल संजोगों में भी प्रैक्टिस होती जाएगी तो प्रतिकूल संजोगों में भी प्रैक्टिस रहेगी तो पूरा निरंतर यानी टूटे बिना आज्ञा दृष्टि में हम जी पाएंगे। लेकिन ये तो सब क्या है तो कि ये हाँ। सब सब स्टेप है। क्योंकि स्टेप बाय वन बाय स्टेप। हाँ स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। हमें जो अक्रम विज्ञान मिला है, लिफ्ट मार्ग मिला है, वो क्या है तो कि निश्चय दृष्टि से मिला हुआ है। जी। तो कि निश्चय हमारा कंप्लीट हो गया लेकिन अभी व्यवहार का भाग बाकी है। हाँ, बहुत और बाकी है, पूरा बाकी है। हाँ, पूरा बाकी है। तो व्यवहार का भाग को का संभव से निपटारा करने के लिए आज्ञा दृष्टि है। तो जैसे जैसे आज्ञा दृष्टि समझ में आती जाएगी
और ये व्यवहार व्यवहार के अंदर हमें क्या उसकी लायबिलिटीज है, क्या जोखिम है, वो जैसे जैसे पता चलता जाएगा ना, वैसे वैसे संभव से निकाल अपने आप होता जाएगा। तो हमको जोखिम नहीं मालूम पड़ रहे हैं, इसलिए हम ऐसे जैसे कोई हॉलीडे कर रहे हैं ऐसा बैठे हैं। वो मार 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 जो पड़ता है अपने को, हम्म। कोई भी संजोग में मार खाते हैं, वो मार हाँ, खाने के बाद उसका एनालिसिस नहीं होता है, तारण नहीं निकलता है। तारण नहीं निकला, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। हाँ, वो तारण निकलना जरूरी है कि भाई आज हम्म। आज हमने काम वाली आई हम्म। और उसने सोफे के नीचे से या वहां से झाड़ू नहीं निकाला है, हम्म। और हमने उसको कुछ बोल दिया। हाँ। तो एग्जाम्पल के स्वरूप में अगर कुछ बोल दिया, हम्म। तो वो सही है कि नहीं है, वो वो सही। अपने आप को क्वेश्चन करने का, वो सही है कि नहीं है। हम्म। हम्म। वो सही है ना। तो कि सही है, तो कि कौन किस दृष्टि से सही है। व्यावहारिक दृष्टि से सही है, सांसारिक दृष्टि से सही है। बराबर है। हम्म। व्यवहार, तो कि ये जवाब मिला। अभी अपनों ने उसको देखा कि मैंने उसको डांटा, तो उसको फील हुआ, उसको उसको अपमान लगा, उसको दुख हम्म। हुआ। तो क्या है, वो सही वो है कि गलत गलत है। नहीं, वो गलत है, वो पूरा तो कि गलत है। हाँ, तो कि ये पूरा पूरा एनालिसिस होना चाहिए। तो अभी हम्म। लगा कि उसको दुख हुआ है, तो व्यवहार चेंज अपने से नहीं होने वाला। अच्छा। व्यवहार बन गया, व्यवहार चेंज भी होने वाला नहीं। हम्म। बराबर है। जी लेकिन जी। ये समझ में आया, तो तुरंत दूसरा अंदर प्रज्ञा शक्ति बताएगी अभी ये हम्म। हिसाब अपने को चालू आगे रखना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, कि इसको लिपटा लिपटा देना है। तो निपटा देना है। तुरंत तुरंत जवाब आएगा, लिपटा देना है। तो कि भाई हम्म। कैसे लिपटाएंगे। प्रतिक्रमण कर तो क्या लेंगे। तो क्या अभी गलती हो गई, पहले तो हम्म। गलती समझ में आनी है चाहिए। तो क्या, हम्म। हाँ गलती हो गई, उसके हम्म। अंदर रहे रहे हुए भगवान के पास क्षमा मांग लो। हम्म। चलो फाइल नंबर 1 को बोलना पड़ेगा, चलो हाँ। क्षमा मांग लो, आपसे हम्म। गलती हो गई है, हम्म। क्योंकि उनको दुख पहुंचा है। हम्म। बराबर है। हाँ। तो क्या ऐसे करके, तो क्या दुख पहुंचा है, क्षमा मांग लो। तो क्या क्यों मांगने का, वो विपरीत बुद्धि बोलेगी क्यों मांगने का, हम हमें पैसे क्यों। नहीं देते। नहीं, हम हम्म। पैसे नहीं देते हाँ बिल्कुल, तो काम ये काम करना के लिए चाहिए दे ना। रहा है। हम्म। हम पैसे नहीं देते, उसको काम करना चाहिए ना। उसको नहीं हम्म। समझ में आया तब मेरे को बोलना पड़ा ना। तो उसमें दुख एग्जैक्ट। लगाने की जरूरत क्या है उसको। उसको तो हाँ उल्टा मैं बराबर। सिखा रही हूँ, हम्म। ताकि हम्म। वो कहीं और किसी और जगह पे जाएगी तो ये गलती नहीं करेगी अच्छा वापस, करेगी काम, तो उसको हाँ। डांट नहीं पड़ेगी। तो ये विपरीत बुद्धि ये सब बताएगी। ओके। हाँ हाँ। हाँ। ये सब अंदर चलता है। हाँ। और वो ऐसा ऐसा आर्ग्यूमेंट करती है ना, तो अपने को हम्म। ऐसा लगता है नहीं, वो ये तो बराबर बोल रही है, बुद्धि बहन हम्म। बहुत बराबर बोल रही है। व्यवहार हम्म। में तो इतना तो रखना चाहिए ना उसको, हाँ। हम्म। और कोई थोड़ी सिखाएगा। हाँ बराबर, बराबर ऐसे है। ही होता है। हम्म। तो ये होगा, तो फिर अब क्या है कि नहीं, प्रज्ञा शक्ति फिर बताएगी नहीं, लेकिन गलती हुई दुख। दादा भगवान ने क्या बताया कि किसी भी जीव को दुख पहुंचा, उसका मतलब हमारा हिसाब खड़ा हो गया, बड़ा हो गया खत्म जी। नहीं हुआ, और खड़ा खड़ा। हो गया। हम्म। खड़ा हो गया। बराबर। तो खड़ा होगा, खड़ा रहेगा तो क्या होगा उसका परिणाम, तो कि वापस भुगतने के लिए आया वापस जाना करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो उस समय वो सेठानी होगी और हम नौकर होंगे, ओके। ऑपोजिट हो जाएगा। हाँ हाँ। तो क्या ऐसा रखना है। तो नहीं। वापस वापस अंदर बोलेगा नहीं नहीं नहीं, फिर वापस विपरीत बुद्धि खड़ी हो जाएगी हम्म। कि लेकिन दादा भगवान ने बोला है ना, वाणी तो पर है और पराधीन है। हम्म। हम्म। तो हाँ ये अंदर जो चलता है ना, वो आर्ग्यूमेंट और वो जो चलता है ना, हाँ। उसके हाँ। अंदर उसका उसका लास्ट तक वो ही रहता है कि हम्म। मेरे को ये जो गलती की है उसको जस्टिफाई करना है। वही करते रहते हैं। और बराबर। जस्टिफाई क्या करना है, तो कि मैंने गलती नहीं की है, वो जस्टिफाई करना हम्म। हम्म। है, मैं कहीं पर भी गलत नहीं। बराबर। जी। क्योंकि ये पूरी प्रोसेस अभी हमको समझ में आती है। हम्म। ये आज्ञा दृष्टि मिली ना, उसके हाँ। बाद ये पूरी प्रोसेस हमें समझ में आती है। जी जी। ये एक पार्ट, पिछला भाग जो लेके आए, वो क्या करवाता है और क्या करवाना चाहता है क्या है। हमसे। जी। हाँ हाँ। और आज हम प्रज्ञा शक्ति अंदर जागृत हुई है,
कृपा से, तो कि जी। वो उसको कैसे लिपटारा करवाती है ना, वो भी हमको समझ में आता। हम्म। तो कि ये जो जोखमदारी, और ये जैसे जैसे समझ में, ये एक संजोग में ऐसा हुआ, दूसरे हाँ संजोग में जैसे जैसे समझ में आएगा ना, तब हमें हमारी प्रकृति एग्जैक्ट समझ में आएगी कि हाँ। कौन कौन सी जगह पर नोद लेता है, कौन कौन सी जगह पे प्रोटेक्ट करती है प्रकृति। तो कि वो जैसे जैसे प्रकृति पहचान में आती जाएगी, वैसे वैसे प्रज्ञा शक्ति के माध्यम से हमें उसका निपटारा करने का उपाय मिलता जाएगा। हाँ। प्रकृति फाइल नंबर 1 को एक जी का, जी। कि ऐसा माहौल हुआ है तो प्रकृति ऐसी फूट रही है, तो ये हम्म। ऐसी फूट रही है, तो अभी हमें अंदर से कौन सा बख्तर पहन लेने का, आज्ञा आज्ञा का। दृष्टि की, फिर हम्म। शक्ति मांगो कि हम्म। ये फाइल आती है ना, तो इस हम्म। फाइल के साथ हिसाब थोड़ा चिकना है, हाँ। तो अभी ये फाइल आने वाली है, इसके हम्म। साथ हिसाब चिकना है, तो पहले हम्म। से हम बख्तर पहन लेंगे। दादा हम्म। भगवान ये फाइल आ रही है, तो हम्म। इसका संभव से निपटारा करने की शक्ति दो। रखते दो। और अंदर 5 बार 10 बार 20 बार, रिलेटिव से ये है, रियल से शुद्धात्मा है, रिलेटिव से ये है, रियल से शुद्धात्मा है, व्यवस्थित शक्ति ने भेजा है और ये फाइल जी। का निपटारा करना है, ऐसा अंदर पूरा चलने लगेगा, तैयारी हो जाएगी पूरी। तैयारी हो जाएगी। हम्म। तो कि ये तैयारी क्यों नहीं हो रही है, तो कि अभी उसके अंदर हमको इंटरेस्ट है, उसको डांटने में, उसकी गलतियां निकालने में अभी इंटरेस्ट है हमें। एक ये भी हो सकता है कि मेरा घर तो साफ रहना चाहिए ना, ये भी एक तरह का प्रोटेक्शन ही है। नहीं, व्यवहार दृष्टि से सही है, हम्म। प्रोटेक्शन नहीं बोला जाता है, व्यवहार दृष्टि से सब सही है, हम्म। लेकिन कहीं पर भी किसी को दुख पहुंचा वो गलत। हाँ हाँ ठीक है, वो ठीक है। आप बोलो, दादा भगवान अपने बता देते कि मुआ, तो हम्म। क्या ये वर्ड जो है वो कौन सा है, ये रिलेटिव पूरा। रिलेटिव है, लेकिन टच कर जाए हाँ। हम्म। अगर, फिर भी वो शब्द निकालते थे, तो हमें अच्छा लगता था, क्यों, हाँ। क्योंकि उसके पीछे का आशय शुद्ध था। हम्म। हम्म। हमारा रोग निकालने के लिए दादा भगवान के मुख से ये शब्द निकलता था। जी जी जी। उसके सामने हम हमारा देख लेने का उसके हम्म। सामने, हम्म। अगर किसी को हम अच्छा बोलते हैं तो भी उसको लगता है इसको पीछे कुछ मतलब है, मतलब। इसलिए आज हाँ। अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, हम्म। हाँ। तो क्या उसके पीछे आशय ही जाता है। आश्चर्य वाणी जाता है। जो भी शब्द जाता है सामने वाले के पास, हम्म। तो वो शब्द तो सुनाई देता है, लेकिन उसको जो समझ में आता है वो आशय समझ में आता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ। तो जैसे यहाँ पर भी ये जो आज्ञा दृष्टि के अंदर एडजस्टमेंट करते जाएंगे ना, तो फिर जो हम्म। बानी निकलेगी, बानी चेंज नहीं होगी, आश्चर्य लेकिन बदला उसके हुआ होगा। पीछे का आशय बदला हुआ होगा ना, तो उसको भी हम्म। अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा नहीं, लगे। अच्छा 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 बताया सेठानी जी आपने, मैं अभी ध्यान रखूंगी, ये हाँ हाँ। गलती हो गई। हम्म। और बोलने का टोन भी अपना चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। बराबर, वेरी गुड। क्योंकि आशय बदल। हाँ। हाँ, तो कि ये पूरी प्रोसेस है। प्रोसेस तो है, क्या बराबर। अंदर अंदर पुरुषार्थ वाला भाग जैसे जैसे काम करने लगेगा ना, तो ये पूरी प्रोसेस हमको समझ में भी आएगी और हम्म। एप्लीकेशन में भी आ जाएगी। हम्म। अभी हम सब महात्माओं का क्या है कि दादा भगवान ने इतना अच्छा ज्ञान दिया, लेकिन आता क्यों नहीं है, क्योंकि हम्म। ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा, तब वो एप्लीकेशन में अपने आप आए, हाँ हाँ हाँ। उसको हाँ। लाना नहीं पड़ेगा। जी जी। अभी जैसे व्यवहार दृष्टि से हम काम कर रहे हैं, हम्म। व्यवहार दृष्टि से, हम्म। तो वो कैसे काम कर रहे हैं, हो रहा है वो तो। नहीं, वो आगे की समझ ऐसे लेके आए, इसलिए अपने आप हो रहा है। हाँ हाँ। क्या, आगे की वो समझ इतनी पक्की करके आए हैं, तो वो हम्म। पूरे दिन की चर्या ऐसे ही हो रही है, वैसे ही निश्चय की समझ अपनी पक्की हो जाएगी, हम्म। आज्ञा दृष्टि जैसे पक्की हो जाएगी, वैसे वैसे व्यवहार के अंदर भी वो दिखने लगेगी। हम्म। हाँ बराबर जी। और कोई अपने पर उंगली करने वाला भी नहीं आएगा कि हम्म। आप यहाँ पे ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो हम्म। उसको आशय समझ में आता जाएगा, व्यू पॉइंट अपना समझ में आता जाएगा हाँ हाँ कि हाँ ये हाँ। व्यू पॉइंट से काम हम्म। कर रहे हैं। जी जी। तो कि सभी जगह पे व्यवहार जो बन रहा है उसके अंदर
यहाँ पे आज्ञा दृष्टि यूज नहीं की तो अल्टीमेट क्या होगा, तो कि अपना बर्थ बढ़ जाएगा। हाँ। वो उसका जो लिपटारा होना था वो लिपटारा बाकी रह गए, यानी फिर वापस उसको भुगतना पड़ेगा। जी 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 तो फिर जी। फाइल नंबर एक को समझाना पड़ेगा हम्म कि भाई अभी ये जो संजोग आया है तो ये अभी ज्ञानी पुरुष की प्रत्यक्ष हमें मिले हैं, प्रत्यक्ष उनकी समझ प्राप्त हुई है, तो जी कि ये जन्म में जितना काम बन सकता है उतना निकाल लो, बराबर, एग्जैक्टली। ये जन्म में मैक्सिमम काम निकाल लो, हम्म हम्म तो कि फिर आगे का रास्ता हमारा स्मूथ हो जाएगा। हम्म तो कि ऐसी अंदर समझ देती रहनी पड़ेगी। हाँ हाँ। तो फिर ये जो बात है ना वो एग्जैक्ट नोद है, अभिप्राय है, जो भी है हाँ। वो एग्जैक्ट समझ में भी आएगा, दिखाई भी देगा और वो ज्ञेय स्वरूप से चला भी जाएगा। ओके। फिर वो ऐसा है वैसा है कुछ नहीं रहेगा, ज्ञेय स्वरूप से चला भी जाएगा। बहुत अच्छा। लेकिन ये हैंडल मारना जरूरी है अंदर। जरूरी है, हाँ। और इसे और दादा भगवान दूसरी बात बताते थे हाँ कि इतने दादा भगवान टॉप मोस्ट जागृति पर, जी वर्ल्ड की टॉप जागृति पर दादा भगवान थे। बराबर। उनके सामने अपनी जागृति देखे तो कैसी जागृति है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ। उनके टॉप मोस्ट समझ और हमारी समझ नथिंग। नथिंग। फिर भी कैसे हमारे साथ डीलिंग किया, हाँ। तो क्या काउंटर पुली डाल के, दादा हम्म भगवान बताते काउंटर पुली डाल के हमारे साथ पूरा डीलिंग किया। हम्म तो क्या वैसे ही है फाइल नंबर 1 में ऐसी ही समझ लेके आए हैं। हाँ। अभी जो दृष्टि प्राप्त हुई है शुद्धात्मा दृष्टि, तो प्रज्ञा शक्ति के साथ फाइल नंबर 1 के साथ वो काउंटर पुली बिठा के फाइल नंबर 1 को सही करते जाना। अच्छा, ओके। और जैसे जैसे काउंटर पुली रख के फाइल नंबर 1 सही होती गई, वैसे वैसे उसके सराउंडर जितने भी व्यवहार वाले हैं वहां हाँ। पर वो फाइल नंबर 1 को समझ में आएगा कि यहाँ पे काउंटर पुली डालो और व्यवहार करो, ये ताकि हाँ। उसको दुख ना पहुंचे। हम्म बहुत अच्छा, वेरी तो गुड। व्यवहार जैसे जैसे बनेगा ना, तो अपने को अंदर आनंद आएगा, आहा कैसा व्यवहार हुआ, कैसे हाँ निपटारा हुआ। वो जो मूल स्वभाव के आनंद की बात कर रहे हैं दादा भगवान, वो हाँ एग्जैक्ट अनुभव में आता जाएगा हाँ 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 हाँ। कि ये नाटक हो रहा है और ये मैं उसको जानने वाला देखने वाला हूँ, वो एग्जैक्ट समझ में आएगा। बराबर, बहुत अच्छा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप सब जगह पे शक्ति, दादा भगवान से शक्ति मांगते मांगते आगे बढ़ने का है, मांगते मांगते आगे बढ़ना है, क्योंकि हाँ। अभी हम पूर्ण नहीं हुए हैं। नहीं नहीं। तो शक्ति जहां जहां पर भी जो कम पड़ता है वहां शक्ति मांगो आगे बढ़ो, शक्ति मांगो आगे बढ़ो, शक्ति मांगो आगे बढ़ो, बराबर, ऐसा है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अशोक जी। जय सच्चिदानंद भाई साहब। जय सच्चिदानंद अशोक जी। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। दिवाली सभी को सुखमय हो। एक एक ही आया था सर 7 नवंबर को, आपना लोग परमात्मा ने माने छे, खरा खरा मतलब सही है, अने खानगी का काम ये करे छे नहीं, जे परमात्मा तारी बंधी छे क्रियाओं जणे छे तेनाथी खानगी सी रीते रखाय। भगवान ने ओज खवा होए तो पछी छुपा काम करवाना ना होए। ये आया था एक सर, तो समझ में नहीं आया हमारे तो। वो देखना पड़ेगा पूरा। चलो तो ये छोटा ले लो, पार कानो गुनो जुओ ए मोटामा मोटी अज्ञानता छे।
તો પોતાનું દોષ દેખાવો તો નથી, માટે પારકાનો કહે છે। ये पारकाना क्या होता है सर? पार का या दूसरे का? दूसरे का। हाँ, अच्छा अच्छा। दूसरे की गलतियां देखे वो बड़ा अज्ञान है। हाँ। और खुद की गलती देखे वो ज्ञान है। जी जी जी। तो क्या अनंत अवतार से हम दूसरों की गलती देख देख के ही भटक रहे हैं। जी जी जी। अच्छा सर, एक हाँ जी, हाँ बोलिए बोलो बोलिए। बोलो। एक अभी आप बता रहे थे ना। हाँ, अभी आप जो बता रहे थे, हाँ, तो इसमें जैसे हमको किसी से काम निकलवाना है, तो उसके लिए प्रतिक्रमण करेंगे तो फिर जैसे हमारी बात नहीं मानता है, उससे कोई काम निकलवाना है, तो वो तो स्वार्थवश नहीं हो जाएगा प्रतिक्रमण? काम निकलवाना है, बराबर है, लेकिन वो हमारी बात मानता नहीं है। वो हमारी बात मानता नहीं है, काम निकलवाना है तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा कुछ। हाँ, तो वो फिर स्वार्थवश ही हो गया ना प्रतिक्रमण। वो प्रतिक्रमण, वहां पे प्रतिक्रमण की बात कहाँ पे बताई? क्योंकि सामने वाले को दुख हो, उसका अपमान हुआ, उसको दुख पहुंचा, तो प्रतिक्रमण की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? सिंपल सा, क्योंकि हम मोक्ष की दूसरी दिशा की ओर चले। जी। बोला हमें जाना है बम्बई और दिल्ली की ओर चलने लगे, तो वो समझ में आया कि हमें जाना है मुंबई और दिल्ली की ओर चल रहे हैं, तो वापस आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? आना पड़ेगा। तो वापस आना, उसका नाम प्रतिक्रमण जी। और उल्टा चले उसका नाम अतिक्रमण। यस, बराबर है। सही है। क्योंकि प्रतिक्रमण कहाँ जरूरत है? तो अपने को समझ में आया कि उल्टा चले है तो प्रतिक्रमण की जरूरत है, नहीं तो जरूरत नहीं है। नहीं है। ये जैसे हमारा भाई है, कोई बात नहीं मानता है, जबकि बात उचित है, तो तब भी वो नहीं मानता है, तो उसके लिए प्रतिक्रमण कर सकते हैं? उसके लिए प्रतिक्रमण नहीं करने का, उसके लिए प्रार्थना करनी। अच्छा, प्रार्थना करनी। हाँ, प्रतिक्रमण तो कब करने का है? तो क्या अपनी वाणी से, अपने वर्तन से, अपने व्यवहार से वो बराबर है। हाँ, बराबर है, बराबर। बाकी आप उनके भलाई के लिए कुछ बात कर रहे हो, लेकिन उसके समझ में नहीं आता है, तो फिर प्रार्थना करने की दादा भगवान से, हाँ, कि भाई इसको सही समझ में आए और ये अपने जीवन में आगे बढ़े, ऐसी आप उसके ऊपर कृपा आशीर्वाद बढ़ा। बिल्कुल सर। तो प्रतिक्रमण तो कहीं गलती की है वहां पे जरूरत है, सब जगह पे प्रतिक्रमण करने का नहीं है। जी जी सर। बराबर है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन। हाँ स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैं ये कह रही थी, दादाजी का एक वो आया था, वचन आए थे दादाजी के, तो दादाजी बोल रहे थे, मतलब किसी ने बोला महात्मा ने कि दादाजी, यदि आप ज्ञानी पुरुष के तो मतलब ज्ञानी पुरुष का संग मात्र से ही मोक्ष मिल जाए, पर ज्ञानी पुरुष को तो माना कि ज्ञानी पुरुष को तो व्यवहार में समझाने के लिए बोलना पड़ता नहीं, उनको तो मानने की भी जरूरत नहीं है। तो वो क्या मतलब, उसका थोड़ा एक्सप्लेन करो। ऐसा है गीता बहन, तो वो ज्ञानी पुरुष के लिए बात जो बताया है ना, क्योंकि उनकी हाजिरी से ही काम होता है। लेकिन हमारी इतनी पात्रता नहीं है ऐसी, इसलिए उनको करुणा से बताना पड़ता है। बाकी अच्छा, वो ये कहना, बाकी सत्युग होता तो उनके दर्शन मात्र से ही काम बन जाता।
हमारी पात्रता की कमी हुई उसमें। अच्छा। हमारी पात्रता की कमी के कारण। मतलब कितना ऊंचा हमारा पद है कि हाँ? कहाँ, मतलब कितना ऊंचा पद है, कहाँ सूर्य समान और कहाँ धरती के जीव, हाँ। उतना अंतर हो गया। तो उनके दादा भगवान की तो दशा की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वो कौन सी दशा पे बैठे थे। हम कहाँ पे वो समझ में नहीं आता है, तो वो कहाँ पे थे वो कैसे समझ में आएगा। हाँ ठीक बात है। इसलिए दादा भगवान ने पात्रता किसको बोला, क्योंकि जिसके क्रोध मान माया लोभ यानी कषाय मंद हो गए, उसको पात्रता बोला। उसको इसके पात्रता का डेवलपमेंट अच्छा है। और जहाँ क्रोध मान माया लोभ यानी कसाई ज्यादा है, उसकी पात्रता कम है। वो जो दादा भगवान मार्क की बात बताते थे ना, ये माइनस मार्क वाले हैं, तो माइनस मार्क वाले इसलिए बताते थे कि अभी तो क्रोध मान माया लोभ जो कषाय है वो भरपूर पड़े हुए है हमारे अंदर, उसकी जो मंदता होनी चाहिए वो नहीं आई है, इसलिए माइनस मार्क वाले बताते थे हमें। और जिसके अंदर वो मंद होते गए, कम होते गए, उसकी पात्रता बढ़ती गई। ऐसा है। पर स्वामी जी ये सब है ना, मंद पड़ना, मतलब व्यवहार में मंद पड़ना और हम उनके लायक होना, अभी ये सब कैसे? अब वो सब कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि हमको कसाई से मुक्त कर दिया। अभी हमें शुद्धात्मा पद प्राप्त हो गया, तो सभी कसाई से हम मुक्त हो गए। लेकिन पिछले जन्मों के आधार पर जो कुछ बाकी रहा है, वो निकालने के लिए आज्ञा दृष्टि दे दी। क्योंकि आज्ञा दृष्टि जैसे जैसे यूज होती जाएगी, वैसे वैसे जो पिछले जन्म के आधार पर जो बाकी रहा है कसाई, वो निकलता जाएगा। स्वामी जी, अनुभव वाली जो बात आती है ना, मतलब वो अनुभव में, मतलब कैसा अनुभव को भी हम अनुभव कैसे करेंगे? क्या? आपको सुनाई दिया मैंने क्या बोला? नहीं, कटी आवाज थोड़ा हाँ, कटा। मैं ये बोल रही थी कि अनुभव वाली बात है। अनुभव को भी हम अनुभव कैसे करेंगे, मतलब अनुभव वाला डेवलपमेंट कैसे समझ में आए? आप सुन गया आपको? अनुभव तो समझ में अपने आप आता है, उसको वाणी से नहीं समझा पाते। वो दादा भगवान ने बताया कि शक्कर अगर रखा मुंह में, तो उसका अनुभव का आप क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? हाँ वही तो ना, कुछ नहीं दे पाएंगे। वो लिमिटेशन आ जाएगा शब्दों के, वो समझ में आता है। वो उसका जो उसके अंदर जो गड़पण है, जो मीठा है, वो समझ में खुद को ही आता है। वो हम एक्सप्लेन करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। उसी को हम अनुभव बोलेंगे ना, जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते और जो हम खुद अनुभव कर पाते हैं, मतलब खुद फील कर पाते हैं, उसी को तो हम अनुभव बोलेंगे। हाँ, खुद ही फील कर पाएंगे। और जो फील करने के बाद अंदर शांति आ जाएगी, ठहराव आ जाएगा। क्योंकि कैसे भी संजोग आते हैं, लेकिन अंदर अपने हिलेंगे नहीं। ठीक बात है स्वामी जी। ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अब
स्वामी जी, सुबह जो संभाव वाली बात पर चल रही थी वो दोबारा बताओ ना, दीपकानंद जी। क्या बताया? जो संभाव का जो आपने गुजराती वाला सत्संग चल रहा था ना, उसमें गुजराती में बताया था, जो कल हिंदी सत्संग में चला था। कल वाला जो हिंदी जो सूक्ष्म और स्थूल वाली जो बात कर रहे थे, फिर सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम की जो बात कर रहे थे, उसका एक बार फिर बताओ ना। मतलब क्या है कि अभी हमारा आचरण तो कोई भी देख सकता है ना कि किसी को दुख होता है, ठीक नहीं है। तो आचरण होने का कारण क्या है कि हमारा पक्ष है वहां पर, यानी मेरी हस्ताक्षर है उसके ऊपर कि मुझे करना है, एक प्रकार की इच्छा है, इसीलिए मैं बार बार दोहराता रहता हूँ, करता रहता हूँ। समझिए, ऐसा है ना, जब तक आपको करना है तब वो होगा। यानी आचरण के पीछे आपका मत है वह चीज करने का। उसके लिए बताया कि उसका प्रत्याख्यान करना जरूरी है। मैं अपना दरवाजा खुला रखता हूं और बोलता हूं कि अरे देखो ना, ये सब लोग अंदर आ गए, तो वो मैंने दरवाजा खुला रखा है इसीलिए होता है ना? नहीं। ठीक है, तो उसी तरह से जो गलतियां मेरे आचरण में आती है उसका प्रत्याख्यान नहीं हुआ है, यानी मैंने उसको नहीं करने का निश्चय नहीं किया है अभी, प्रबल निश्चय हुआ नहीं है, इसीलिए वह गलती में दोहराता रहता हूं। ये स्थूल की बात है। अरे सूक्ष्म की बात क्या बताई, मन के सूक्ष्म। तो ये मन में, यानी ये मन के सूक्ष्म दोष, यानी ये जो हमें लोगों के लिए जो अभिप्राय पड़े हैं ना, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ठीक है। तो इसके कारण मुझे लोगों के प्रति एक प्रकार का अभाव रहता है। कहीं वाणी में या आचरण में ले आता है वो गलतियां, सूक्ष्म में से स्थूल में आती है। आप समझे? तो उसका प्रतिक्रमण करना है। इसीलिए कि स्थूल और सूक्ष्म दोष वह प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान से जाते हैं, और सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम है वो देखने से जाते हैं। तो अभी हमें देखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि अभी तो यह स्थूल सूक्ष्म दोष ही हमारे होते रहते हैं। वाणी में लोगों की बुराइयां नहीं होती है, खूब होती है स्वामी जी। तो बस उसका मतलब क्या है, ज्ञान मिला है तो ये काम बाकी है। तो हमें ये सूक्ष्म दोषों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, उसके ऊपर लक्ष्य तो वो सूक्ष्मतर की बात करो, ये सब चले जाएंगे तो अपने आप वहां दृष्टि होगी और वो सब दिखाई देगा। समझ गए? ये बात थी। अब स्वामी जी, जैसे सुबह एक बात और चली थी, व्यवस्थित करता है, मतलब तो व्यवस्थित करता है क्या? नहीं व्यवस्थित करता है, पर स्वामी जी वो तो व्यवस्थित भी अपने आप करता थोड़ी है। वो तो जीव मात्र जैसा वो उसके कर्म होते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो व्यवस्थित करता है, अपने आप से वो करता थोड़ी हुआ। के पीछे की समझ ही यही है कि वो आपके कर्म का फल है। व्यवस्थित का मतलब ही यही होता है, लेकिन वह नहीं है, समझते नहीं है, हमारी जागृति में नहीं है, इसीलिए हम लोगों की नोंद लेते हैं, लोगों का ये किया था, वैसा किया था, ऐसा बोलते हैं, वैसा बोलते हैं, उसको हम लक्ष्य में रखते हैं, हमारे याद रहता है हमें।
कि उन्होंने ऐसा किया था, ऐसा किया। तभी व्यवस्थित शक्ति करता है, वो व्यवस्थित शक्ति हमारे कर्म का फल है। तो किसी का याद रखना कोई मतलब नहीं बनता है ना, नहीं बनता। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा। और जहां जहां ये दृष्टि की गलती के कारण हमने उनको दोषित देखा था, तो फिर उसका प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, समझ के प्रतिक्रमण करना पड़ेगा। समझ वाला प्रतिक्रमण है। फिर जो जो हमने गलतियां की, वाणी व्यवहार की, तो उसका प्रतिक्रमण लगेगा। ठीक है, ठीक है स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर नीना बहन। जय सच्चिदानंद। संतोषानंद जी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी ये जो बात हुई अपनी, अभी जो बात हो गई उसमें अभी मैं कोई बात मुझे समझ में आती है और मेरे आवरण टूटते हैं, या मेरे आवरण टूटते हैं तो वो बात समझ में आती है। तो ये जो अभी बात हुई इतनी सारी, आपने जो मुझे समझाया और ये जो मैं अभी बोल रही हूँ, इन दोनों में एक कोई संबंध स्थापित होता है? दो आर रिलेटेड? हाँ, वो कैसा है तो कि ये जो हम बैठे हैं स्वाध्याय कर रहे हैं, तो एक दूसरे का अनुभव, एक दूसरे की बात आपले कर रहे हैं। जो दादा भगवान की बात मुझे जितनी समझ में आई उतनी मैं आपसे बात करता हूँ। मुझे जहां जहां पर भी अनुभव में आई वो मैं आपको बात करता हूँ। तो वो आपको काम में लगेगी और आपकी बात मुझे काम में लगेगी, वो अरस परस है। तो ये समझ की जो आपले होती है ना, तो उसके आधार पर हम कहीं पे अटके हुए थे तो वहां से आगे निकल जाते हैं। वो जो अंतराय होता है वो टूट के आगे निकल जाते हैं। हाँ, मतलब जो मैं यही पूछूं, मेरा आवरण टूटे तो मुझे ज्यादा समझ में आए, और कोई बात समझ में आएगी तो वहां मेरा आवरण टूटेगा। बराबर है, ऐसा ही ये है। हाँ, तो ये जो अभी अपनी बात हुई ना, इतनी अभी जो मैंने पहले 9th के बाद में जो बात हुई इतनी सारी, उसका और ये आवरण और समझ का जो रिलेशन है, उसमें दोनों में मुझे रिलेशन करके समझाइए ना, एक पूरा राउंड सर्कल। तो कैसा है तो कि आवरण क्यों है, तो कि जिस जिस व्यवहार की हमें समझ नहीं है, उसके प्रति अज्ञानता है, उसके आधार पर आवरण है। हाँ। आवरण का मतलब क्या है कि अज्ञान है उस बारे में, अज्ञान भरा हुआ है, इसलिए वो उस बारे में आवरण है। हाँ। तो कि जैसे उसका हम बात करेंगे और उसका ज्ञान हो जाएगा तो वो आवरण चला जाएगा, टूट जाएगा। हाँ। बराबर है जी। तो कि अगर किसी ने आप डॉक्टर नहीं थे और पढ़ाई कर रहे थे, तो वो पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बोलेंगे कि पहले डॉक्टर बोलेंगे? डिग्री तो बाद में मिलेगी, पर बोलते हैं पहले। बराबर है। लेकिन अपने को अंदर क्या रहता है? हूँ मैं डॉक्टर हूं हूँ। मैं, लेकिन अभी हुई नहीं हूँ। हुई नहीं। हाँ। हूँ लेकिन हुई नहीं हूँ, नहीं हुई। अभी प्रोसेस में है। तो अभी प्रोसेस में है और कुछ पढ़ते 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 अपने सीनियर जो भी प्रोफेसर वगैरह हमको समझाते हैं, कि जिस बारे में अज्ञान होता है वो जैसे वो समझाते हैं तो वो आवरण टूट के उसका ज्ञान हमें हो जाता है। कि इसको इस तरह से ऑपरेट करने का है। लेकिन जब तक वो समझ में नहीं आया तब तक उसके ऊपर ब्लैंक हो रहेगा। कोई अपने को पूछेंगे तो नहीं, मेरे को अभी समझाया नहीं है, अभी बात हुई नहीं है, ये सिलेबस में अभी शुरू नहीं हुआ, इसलिए अभी मैं नहीं बता पाऊंगी। लेकिन जैसे प्रोफेसर समझाएंगे और प्रैक्टिकल हो जाएगा उसका समझाने में, तुरंत वो आवरण टूट जाएगा, वो जो अज्ञान था वो चला गया और उसका ज्ञान हमें हो गया। हाँ, ये तो वैसे ही अभी हमें क्या है तो कि अभी मैं बाय रिलेटिव मैं संतोष हूं, वैसा ज्ञान था। जी। लेकिन वो जो ज्ञान था वो कौन सा था तो कि रिलेटिव था। मैं बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से संतोष हूँ, यानी जो पहले पहले मैं संतोष हूँ उसको अज्ञान बोला गया है, ज्ञान लेकिन उसको बोला गया अज्ञान। क्यों? तो क्या सही में मैं कौन हूँ उसका अज्ञान है, इसलिए उसको अज्ञान बोला गया। हाँ जी। तो बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं संतोष हूँ और बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। क्योंकि ये जो अज्ञान गया और ज्ञान खड़ा हो गया। हाँ। वैसे ही हर एक संजोग में उसके प्रति जो अज्ञान होता है वही हमें कसाई खड़ा करवाता है। और जैसे अज्ञान गया कसाई बंद हो गए। जैसे ही अज्ञान का आवरण टूटा
और ज्ञान का प्रकाश मिला, स्मूथ हो गया, समझ, हाँ, एकदम स्मूथ हो गया, व्यवहार एकदम स्मूथ हो जाएगा। हाँ, इसलिए दादा भगवान को एक बहुत बड़े व्यक्ति मिलने के लिए आए थे। जी। तो दादा भगवान ने उनको उतना ही पूछा, आपको ठोकर लगती है? हाँ, तो क्या हाँ लगती है। हम्म, तो क्या ठोकर लगती है उसका मतलब क्या है? तो क्या अज्ञान पड़ा हुआ है। हाँ, अगर ज्ञान होता तो ठोकर नहीं लगती। ज्ञान यानी प्रकाश, प्रकाश, जी। तो क्या वो होती तो ठोकर नहीं लगती। तो क्या ये पूरा जो हमारा स्वाध्याय चलता है, स्वाध्याय सत्संग, तो उससे जो हमारी जो चीजों के प्रति अज्ञानता पड़ी हुई है वो निकलती है, आवरण टूटता है और वो प्रकाश वहां से बाहर निकलता है। इसलिए दादा भगवान दूसरा एक एग्जाम्पल देते थे, जी। क्योंकि ये बल्ब है, उसके हाँ, ऊपर मटका रख दिया है। हम्म, अभी हमने ज्ञान ज्ञान दीक्षा दी आपको, ये हाँ, वेदांकन किया और शुद्धात्मा की अनुभूति करवा दी। उसके बाद हाँ, क्या हुआ? तो क्या मटके के अंदर छेद कर दिया जी, और वहां से वो प्रकाश बाहर आ रहा है। जी, लेकिन पूरा मटका भी क्या है? भरा है, आवरण से ढका हुआ है। तो क्या कौन सा हाँ, आवरण? तो क्या अज्ञान अज्ञान रूपी आवरण हाँ, से वो ढका हाँ, हुआ है। तो हाँ, क्या जैसे जैसे आज्ञा दृष्टि का यूज होता जाएगा वैसे वैसे छेद होते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, हाँ, और वहां से प्रकाश बाहर निकलता जाएगा। तो क्या हाँ, उतना जिस बारे में समझ पक्की हो गई उतना वहां पे ज्ञान खुला हो गया। हाँ, जिस जिस विषय में ज्ञान ज्ञान की समझ पक्की हो गई वहां से वो खुला हो गया प्रकाश। वहां से हाँ, मटके में काना हुआ और वहां से हाँ, प्रकाश बाहर निकला, छेद हुआ और बराबर, वहां से प्रकाश बाहर। ऐसे जी, करते करते संपूर्ण समझ प्राप्त हो जाएगी, तब हम्म, पूरा मटका टूट जाएगा। हम्म, तो कि ये स्वाध्याय सत्संग इसीलिए ही है, तो कि हम्म, हमारा जो आवरण रूपी जो मटका है उसको तोड़ने के लिए। हम्म, हम्म, तो क्या समझ से आवरण टूट जाते हैं, हाँ, ऐसा है। हम्म, और आवरण टूटते हैं तो हाँ, और समझ में वृद्धि होती है, हाँ, बराबर, क्योंकि क्योंकि उतना क्लियर हो गया ना, समझ एकदम हाँ, डिसाइडेड हो गया कि ये ऐसा हाँ, ही है। हाँ, हाँ, जब तक समझ कच्ची होती है तो ऐसा है भी और नहीं भी, ऐसी द्वंद्व दशा में जीते थे। जी, जी, और जी, जैसी समझ पक्की हो गई, नहीं ऐसा ही है करके आगे बढ़ेंगे। हाँ, अभी अपने सभी महात्माओं के पक्की समझ क्या हो गई? तो कि अपने मन वचन काया से किसी भी जीव को दुख नहीं होना चाहिए, व्यवहार में हाँ, इतना पक्का होना चाहिए। हाँ, दादा भगवान ने क्या बताया कि सुख ना दे पाओ तो कोई बात नहीं है, लेकिन दुख नहीं होना चाहिए, इतना पक्का कर लो, काम हो गया। जी, अभी सभी महात्माओं को ये एकदम पक्का हो गया, डिसाइडेड हो गया। तो हाँ, जैसे ही कहीं गलती किसी को दुख पहुंचता है ना, तो तुरंत अपने को अंदर गलती समझ में आती है। ये मन से हाँ, दुख पहुंचा, ये वाणी से दुख पहुंचा, ये क्रिया से दुख पहुंचा, तुरंत समझ में आ जाता है कि नहीं ये गलत हुआ। क्यों? क्योंकि ये डिसाइडेड हो गया है। और जहाँ पे डिसाइडेड पक्का समझ नहीं आया वहां पे द्वंद दशा चलती रहे। हाँ, हाँ, अच्छा, हम्म, तो तो भी क्या बहुत ये जगह ऐसी है जहाँ समझन कच्ची है, बिल्कुल बहुत, बहुत 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 जगह ऐसी है कि जहाँ समझ कच्ची है। हम्म, और ये उसका प्रमाण ही है वही कि अभी संसार में अभी हमको दादा भगवान ने कहा राग द्वेष चले गए, लेकिन हम्म, गमन गमा रहा, किया, जी, पसंद ना पसंद वाला भाग रहा। तो वो समझ में आता है हम्म, कि अभी समझण कच्ची है, इसलिए ये पसंद ना पसंद वाला भाग चल रहा है। बाकी है, हाँ, 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 बराबर, समझन कच्ची है इसलिए, हाँ, समझण हम्म, पक्की हो जाए तो हम्म, पसंद ना पसंद वाला भाग गौण हो जाएगा, रहेगा लेकिन इफेक्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा, बराबर है, जी, 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 जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद, जी, जी, ओके, जय सच्चिदानंद, ओके, जय सच्चिदानंद। तृप्ता बहन, तृप्ता जी अनम्यूट करें। हाँ जी, कर दिया। जय सच्चिदानंद स्वामी जी।
ये मेरे को थोड़ा समझाना कि ये लिखा था दादाजी ने कि जो सीक्रेट रखता है वो भटकने वाला है। सीक्रेट तो हम तो सब बातें तो सबको नहीं बताते ना, तो भटकने वाला है कि दादाजी क्या समझाना चाहते हैं? दादा भगवान वही बताना चाहते हैं कि सीक्रेट किसको कौन सी चीज को सीक्रेट रखते हैं हम? सही बात को सीक्रेट रखते हो कि गलत बात को सीक्रेट रखते हैं? गलत कौन सी बात का रखना पड़ता है? जैसे देखो, हम पैसों का सीक्रेट रख सकते हैं, सबको तो थोड़ी बताते हैं। बात सही है आपकी। ये जो बात बताई ना दादा भगवान ने सीक्रेट रखने की, तो कि वो क्या है, तो कि हम जो गलती करते हैं ना उसको सीक्रेट रखने की बताई है। जो गलतियां करते हैं, जो किसी को बताते नहीं, यानी उनका मीनिंग ही वही है सीक्रेट रखने का, कि ये हमने गलत किया है और ये किसी को बताना नहीं। वहां पे जो दादा भगवान का कहने का जो आशय है वो है, अच्छा, हमने गलत किया है, हमने गलत किया है तभी उसको सीक्रेट रखना पड़ता है, अदरवाइज उसको सीक्रेट रखना ही नहीं पड़ता है। अभी अभी जो अपने दादा भगवान का जो हम विज्ञान दृष्टि से समझने जाए ना, तो पैसा भी अपने को सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हिसाब के बाहर कोई आपके पास लेने के लिए आने वाला नहीं है, और आपने गलत नहीं किया है तो उसको छुपाने की जरूरत भी नहीं। वो ब्रॉडनेस से देखने जाए ना तो ऐसा है। और दूसरा दादा भगवान क्या बताते हैं, सीक्रेट कोई चीज कभी रहती ही नहीं। अच्छा, सीक्रेट कभी कोई चीज रहती ही नहीं और होती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सीक्रेट रखता है ना, तो कि उसके अंदर भगवान देखने वाला बैठा है, उनसे कभी छुपा नहीं है। वो सिर्फ घर के व्यक्तियों के अड़ोस पड़ोस के या समाज से वो सीक्रेट रख सकता है, लेकिन अंदर जो भगवान बैठा है उसके सामने कोई सीक्रेट है ही नहीं, सब खुला है। और उससे आगे दादा भगवान ने बताया, जो अंधेरे में जो गलतियां की है उसको उजाले में भुगतना पड़ेगा, और जो हमने गलतियां की है उसको उजाले में पूरा समाज देखेगा, लोग देखेंगे, वैसे भुगतना पड़ेगा। तो सीक्रेट रखने का कोई मतलब ही नहीं रहा। दादा भगवान बताते हैं कि अगर गलतियां की है तो उसको भुगतना ही है, आज नहीं तो कल भुगतना तो है ही है, इसलिए बताया सीक्रेट के लिए। अच्छा, ये मेरा तो ऐसा है कि जैसे हम सब बातें हम सब लोगों को तो नहीं बताते ना अपनी, बराबर है, नहीं बताते। उस हिसाब से मैं पूछ रही थी। अच्छा, ये कोई गलतियां की है तो हाँ, वो ये अगर छुपाते हैं तो? हाँ, ये जो बातें गलतियां की है, अभी अभी हस्बैंड वाइफ के बीच की जो बात है वो दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ। बेटे के साथ की बात है, बेटी के साथ की बात है, तो वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब जिसके रिलेशन में जो बात है वहां छुपाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या वहां पे हस्बैंड के प्रति जो बात है उसके प्रति सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं, उसको ओपनली बता देने का होता है। बच्चों के साथ है तो वहां पे बता देना, वहां पे सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब। और दूसरा, जो गलती की है वही सीक्रेट रखते हैं, उसको ही छुपाना पड़ता है। जो गलतियां की होती है ना उसको ही छुपाना पड़ता है। बाकी तो सब जगह सब चीजें हम चिल्ला चिल्ला के बताते हैं। अच्छी बातें होती है ना अपनी, तो वो चिल्ला चिल्ला के बताते हैं, कोई नहीं सुनेगा तो भी सुनाएंगे, देखो ऐसा है, देखो ऐसा है। लेकिन जो गलतियां की है वो किसी को नहीं बताने के लिए जाते। समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया कि क्योंकि मेरे को ऐसे लगा कि हम अपनी सारी जिंदगी ओपन किताब तो नहीं रखते ना, कि जैसे बच्चों को भी सब कुछ नहीं बताते,
यू नो, और दूसरे लोगों को भी अपनी सब घर की बातें नहीं बताते हैं, ऐसे पर्दा करते हैं। वो तो बात ही अलग है, आप जो अच्छा, बता रहे वो हो अलग है। वो बात ही अच्छा अलग है कि बच्चों को अभी अच्छा उनकी समझ, उनको बताने का टाइम नहीं आया तो उसको बताने की जरूरत नहीं, उसको सीक्रेट नहीं बोला गया अच्छा। क्योंकि उसका डेवलपमेंट नहीं है कि आप बताओगे वो समझ पाएगा। उसका डेवलपमेंट होगा तब आप अपने आप उसको बता दोगे कि भाई तेरे लिए ये रखा है, ये रखा है, तेरे लिए ऐसा किया हुआ है। हम्म। तो वो सब चीजें उसके उसका समय आएगा तब आप बता ही दोगे, उसको सीक्रेट नहीं बोला दादा भगवान। सीक्रेट यानी जो गलती हम छुपाते उसको सीक्रेट बताए। अच्छा अच्छा, गलतियों को उन्होंने कहा है। अच्छा। हाँ, बाकी तो हस्बैंड के साथ जो बात करना है उसका समय आएगा तब आप बता ही दोगे। बच्चों के साथ उसका समय आपको लगेगा कि ये सही समय है तो आप बता दोगे। उसको उसको छुपाना है, उसको सीक्रेट नहीं बोला गया। लेकिन जो कभी भी नहीं बताना है उसको सीक्रेट बोला गया, उसको छुपाना बोला गया। और उसी को दादा भगवान ने बताया कि वो भुगतना पड़ेगा आगे जाके, वो कभी सीक्रेट रहता ही नहीं है। हम मानते हैं ये छुपाया, लेकिन अभी हम व्यवहार में देखे, समाज में देखे तो लोग अलग अलग कैसे कैसी पीड़ाओं से ग्रसित है कि नहीं, कैसे हाँ कैसे जी। दुखों से ग्रसित है ना। हाँ जी। शारीरिक दुखों से है, मानसिक दुखों से है, पीड़ा होती है ना सबको। तो कि ये हाँ जो जी। दुख, ये जो गलतियां छुपाई थी आज वो लोगों के सामने आ गई, ये परिणाम में लोगों के सामने आ गई। इसलिए इसलिए गलतियां छुपाना वो बहुत बड़ी गलती है हमारी। गलतियां छुपाना वो ही बहुत बड़ी गलती। अच्छा, अगर उतना भी समझ में आ गया तो भी काम हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत भटकना पड़ता है इंसान को, हाँ, मतलब डबल पनिशमेंट होती है। भटकना पड़ता है क्योंकि छुपाया यानी गलती छुपाई यानी भुगतना पड़ेगा, वापस छुपाई वापस भुगतना पड़ेगा। उसको क्लियर नहीं किया है, छुपाया है, इसलिए फिर भुगतना पड़ेगा उसको। और गलती छुपाई नहीं, उसको सीक्रेट में रखा नहीं है और बता दिया तो खत्म हो गई। एक छोटा सा एग्जांपल ले, बच्चा होता है, छोटा बच्चा, आपने हम्म। बोला है, आपने बोला है कि चॉकलेट नहीं खाना है, चॉकलेट नहीं खाना है, और वो चुपके से चॉकलेट खा लिया, तो उसके मन में क्या रहेगा कि छुपाया ना अभी मैं उसने, छुपाया तो मैं कभी तो पकड़ा पकड़ा जाऊंगा, पकड़ा मम्मी पकड़ जाऊंगा। लेगी, मम्मी पकड़ लेगी, मम्मी पकड़ लेगी। लेकिन वो हाँ आके जी। बता देगा मम्मी को कि मम्मी आज आप नहीं थे ना, मैंने एक चॉकलेट खाई थी। तो क्या हम्म। करोगे, क्या होगा? तो उसका बोझ भी ये खत्म हो जाएगा और मम्मी बोलेगी नहीं अच्छा बता दिया ना, ठीक है, अभी वापस मत खाना। यानी डांट से भी बच गया, हाँ जी। डांट पड़ने वाली थी उससे भी बच गया, और सही बताया तो उसके मन पर जो बोझा था वो भी निकल गया। लेकिन छुपा के रखेगा तो उसको वो, जब तक उसकी मम्मी को पता नहीं चलेगा और पता चलने के बाद डांट नहीं पड़ेगी तब तक वो कैसे जिएगा। हम्म। गिल्टी, बहुत गिल्टी फील करता है। तो क्या भय में जिएगा, मम्मी को पता हाँ। चलेगा मारेगी बोलेगी, मम्मी को पता चलेगा, किसी भी काम में चित नहीं लगेगा। और उससे भी इजी एग्जांपल दादा भगवान बताते थे कि अगर ट्रैवल कर रहे हैं हम ट्रेन में और अपने को बुकिंग नहीं मिला है, कंफर्म सीट नहीं मिला है, लेकिन कोई सीट खाली है और उसके ऊपर जाके सो गए हम, तो कैसा कैसा फीलिंग होगा? राइट। अनईजी होएगा। अनईजी होएगा। बेड पर चले तो गए, हाँ लोग हाँ। देखेंगे भी कि बेड पर सो गए बहन जी, लेकिन अंदर अपने को फीलिंग क्या होगा? हम्म। कोई भी वहां से निकलेगा तुरंत अंदर से खड़े हो जाएंगे, कोई आया बिल्कुल। ये सीट वाला पैसेंजर तो नहीं आया ना, ये तो नहीं आया ना। हाँ। पूरी रात चली जाएगी फिर भी हम सो नहीं पाएंगे।
तो क्या वो सच है। वो अंदर अंदर जो भय रहता है ना, उसके आधार पर बेड पर सो गए लेकिन सो नहीं पाएंगे। देह सोता हुआ दिखाई देगा लेकिन अंदर से नहीं सो पाएंगे, वो बेचैन रहेगा, भय में रहेगा। क्योंकि ये गलतियों वाली बातें ऐसी होती है। तो क्या अच्छा। गलतियां जो होती है ना, वो अंदर अंदर भय रहता है, ये बता दूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो वो कहीं पर भी सही तरह से हमें जीने नहीं देगी गलतियां, और एक गलती छुपाने के पीछे कई गलतियां करते जाएंगे। इसलिए इसलिए बताया कि सीक्रेट रखा यानी भटकना पड़ेगा, क्योंकि ये गलतियां दूसरों से छुपाई, सीक्रेट रखी यानी भटकना पड़ेगा, क्योंकि उसको सीक्रेट रखने के लिए वापस और गलतियां करनी पड़ेगी। इसलिए हमें किसी को बताने के बाद हम कभी कभी बोलते हैं ना, किसी को बताना मत, ये तेरे को पता है लेकिन दूसरे को बताना मत। हाँ, होता है ना ऐसा? ये तो बहुत बार बोलते हैं। तो क्यों ऐसा बोलना पड़ता है? क्योंकि वो गलत है इसलिए। अगर सही होता तो ऐसा कभी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ऊपर से क्या बताते हैं कि मैं बता दूंगी, टाइम आएगा ना तब। क्योंकि वो गलती की और उसका प्रोटेक्शन भी किया। क्योंकि अभी ये हमारे जीवन में ये यूज हो गया है, इससे हम यूजफुल हो गए। इसको बताना मत, मैं अपने समय पे बता दूंगी, यानी गलती किया और गलती का प्रोटेक्शन भी किया। इसलिए बताया कि जितना भी सीक्रेट रखोगे उतना आगे भटकना पड़ेगा। इसलिए दादा भगवान बताए हम तो ओपन टू स्काई है, हमारा कोई सीक्रेट है ही नहीं। हम तो खुली किताब जैसे है। ओके, समय हो चुका है, प्लीज ओके। आप त्रिमंत्र बुलाएं। त्रिप्टा जी आप फॉलो करिएगा। हाँ जी। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो उवजायानम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावकपणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणम च संवेसीम, मंगलानम च सव्वेसिम, पद्मम हवै मंगलम, पद्मम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।